हम लोग का गुनाह इतना ही है, सिर्फ पिछड़े दलित हैं। हम लोग को जहाँ विद्यालय में होना चाहिए, आज हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। हम तो सुबह सर 2-2 पेन किलर खा के गए थे, क्योंकि हमें मालूम था। आज इतनी बुरी तरीके से मुझे पटक के मारा है कि हम बता नहीं सकते सर। शरीर का कौन सा ऐसा बच्चा होगा जहाँ पर चोट नहीं लगी। कहते हैं कि बेटियों को पढ़ा रहा है, बेटियों को मैं आगे बढ़ा रहा है, कौन सा विकास कर रहा है। बेटियाँ यहाँ पे बैठ करके पार्क में 2-2 साल से यहाँ बच्चों को लेकर हम लोग धरना दे रहा है, ये कौन सा विकास है। विद्यालय में उन नौनिहालों का भविष्य उज्जवल करना था और हम यहाँ अपने ही भविष्य के लिए रोने पड़े हैं। अब फिर से ये पता नहीं क्या मुँह लेकर ये लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। जी गिनती तो नहीं बची है, 635 दिनों का संघर्ष है और मेरे हिसाब से 300 दिन तो ऐसे होंगे जब मार खाई है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हो और सुबह की बात बता दूं तो ये सभी अभ्यर्थी जो पीछे बैठे हैं 6800 आरक्षण घोटाले के शिक्षक भर्ती के, ये सभी ओम प्रकाश राजभर के आवास पर जाते हैं, जो कि मंत्री हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई भी सुनवाई आज भी नहीं हुई। लगातार आप देख रहे हैं लगभग 640 दिनों से ये सभी प्रदर्शन पर हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हुई और कोई भी अभी तक सुध लेने नहीं आया। पीछे आपको एक बैनर दिखाऊंगा, यहाँ पर देख रहे हैं ये मुस्कुराते हुए योगी जी, मानो सभी से कह रहा हूँ कि नियुक्ति जो पत्र दे दिया गया था, पहले जो लिस्ट आई थी उस पर नियुक्ति दे दी जाएगी। सर मैं धनंजय गुप्ता देवरिया का, मैं आपको बता दूँ, बैनर लेकर के योगी जी का बैठे हुए हैं। महाराज जी हमारे दिल में बसते हैं। मैं इनका हिंदू युवा वाहिनी का नाबालिग अवस्था से, जब हमारी एज 17 साल थी तब से इनका कार्य करता। हिंदू युवा वाहिनी में मारपीट कितनी बार हुई आपसे? मुख्यमंत्री आवास के बाहर, मंत्री आवास के बाहर? बताना चाहता हूँ, पहले अपना क्या था तो बता दें इनको। तो हमारी आवाज़ अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच रही है, महाराज जी हमारे चेहरा भी पहचानते हैं। हर मंच पर जब हम नाबालिग अवस्था में थे उस समय भी महाराज जी के एक आह्वान पर जब सांसद हुआ करते थे, हम जान देने के लिए तैयार होते थे। जिस समय माननीय सांसद से माननीय मुख्यमंत्री बने, हम इतना खुशी हुई कि हमें लगा कि चलो महाराज जी के कार्यकाल में हमें नौकरी मिलेगा। हालांकि नौकरी मिला हमको, लेकिन विभाग में बैठे हुए अधिकारियों और प्लस तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के मिलीभगत से हमारे गुणांक को कालम छिपा करके हमारे जगह पर सबड़ों की नियुक्ति दी जाती है। बस हम लोग का गुनाह इतना ही है, सिर्फ पिछड़े दलित हैं। क्या ये बताइए, हम लोग को जहाँ विद्यालय में होना चाहिए, आज हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। एक कार्यकर्ता के नाते, एक हिंदू के नाते आज हम लोगों ने सभी भाइयों बहनों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलिए हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो हम लोग सभी लोग एक संवैधानिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव किए। बदले में क्या मिला, हम लोग जो उनसे उम्मीद थी, क्योंकि हमारे माननीय सांसद जब थे, अब उनके अंदर बहुत बदलाव हो गया। एक ज़माना था तुरंत जब मर्जी होता तब माननीय सांसद जी से मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री इस समय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मिलने के लिए अब हमें बदले में लात मिलता है, जूते मिलते हैं, जाति सूचक गालियाँ मिलती हैं, हमारे बहनों घसीटा जाता है, मारा जाता है, और नहीं तो और ये कह के वहाँ से भगाया जाता है कि तुम लोग लात खाने के लिए ये बने हो। अभी भी बैनर लेकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, अभी मैं माननीय हमारी आवाज़ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही के माध्यम से हमारे 5 भाइयों के डेलीगेशन टीम के माध्यम से 6800 लिस्ट आई थी। हम कोई टिकट उकट नहीं मांग रहे हैं, जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हमें आपने जो हमारी 6800 की लिस्ट निकाली थी, माननीय जी हमें विद्यालय पहुंचा दीजिए। आज भी आप एक बात और, उस समय भी आचार संहिता लगने वाली थी, लिस्ट जारी हुई थी, अभी भी आचार संहिता लगने वाली है, कोई एक नई लिस्ट जारी करके एक सगुफा दे दिया जाएगा तो कैसे क्या करेंगे? नहीं देखिए, अब हम जिसे नहीं कहते, जब एक बार बिल्ली जल जाती है, छाछ को भर के फूंक के पीती है, तो हम लोग जब तक हमको विद्यालय नहीं मिल जाता हमको आशा और भरोसा नहीं होगा। और ये भी मैं बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम लोगों ने अगर जो हमारा आचार संहिता लगने से पहले में 2-4-5 दिन बचे हुए हैं, अगर जो हमारा नियुक्ति नहीं होता है तो हम, महाराज जी मानता हूँ मैं हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन ये बताइए हम लोग अपने आरक्षण जो हमारे बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया, हमारे माननीय जी ने जो लिस्ट निकाला है, तो माननीय जी क्या आप इतने, सुना जाता है कि आप इतने न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, चर्चित मुख्यमंत्री हैं, और आपकी बात अधिकारी, अब इसमें भी क्वेश्चन मार्क उठना हो गया है कि कहीं महाराज जी का मंशा ही तो नहीं, कहीं महाराज जी ऐसा तो नहीं,
एक विशेष जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे पिछड़े दलित समाज को जो इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा एक शगुफा है, बस वही माननीय। तमाम प्रश्न अब दिल में उठने लगे हैं। क्यों नहीं उठेंगे? अच्छा, ये बैनर कब तक लिए बैठे रहेंगे आप? ये बैनर देखिए, हमारा नियुक्ति पत्र अगर जो नहीं मिलता है तो सीधे मैं आपको बता दूं, इनके साथ साथ जितने बीजेपी पार्टी के साथ साथ हम लोग, इनका असली जो चेहरा है अभी भी देखिए, उनके सम्मान है, हमेशा आजीवन सम्मान रहेगा। एक संत हैं, अगर जो महाराज जी एक संत हैं तो इस बात से प्रूव करें कि क्योंकि एक संत के लिए जो होता है हर फूल एक समान होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि उनके लिए ना कोई पिछड़ा, ना कोई दलित, ना कोई अल्पसंख्यक, उनके लिए बराबर का सम्मान होना चाहिए। अगर जो नहीं होता है तो हम क्या, पूरा हमारे 140 करोड़ देशवासियों का एक क्वेश्चन मार्क तो रहेगा कि नाराजगी बहुत है। नाराजगी नहीं है, क्वेश्चन तो पूछने का अधिकार किसी को है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, लेकिन लोग के मन में आएगा कि अगर जो महाराज जी एक जाति विशेष। अच्छा, एक बात बताइए, मंत्रियों के आवास भी कई बार जा चुके हैं, आज मुख्यमंत्री आवास, कितनी बार मारपीट हुई आपके साथ, कितनी बार मारा गया आपको? सर अब तो ये लगता है ना कि हम लोग जहाँ जाते हैं तो पहले हमारे बहनें चाहे हमारे भाइयों सब पहले अपने आप को मजबूत करके जाते हैं। पहले ही हम तो सुबह सर 2 पेन किलर खा के गए थे, क्योंकि हमें मालूम था कि हमको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, इसलिए तैयारी करके हम लोग जाते हैं। आज ही मारा पीटा गया? बिल्कुल, मारा गया, घसीटा गया। ये बताइए क्या हमने वोट नहीं दिया उनको? वोट दिया है, वोट दिलवाया है अपने बूथ से, अपने संपर्क में जितने लोगों से दिलवाया है। क्या हमारा इतना अधिकार नहीं बनता कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल जाए? जानते हैं, एक विभाग का बैठा हुआ है कि एक अधिकारी, उनका नाम नहीं मुझे मालूम, झटके में वो खींचातानी में हमने कहा मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तो अधिकारी का बदतमीजी देखिए, कह रहा है कि महाराज जी को दस्त हुआ है। देखिए, नाराज़गी काफ़ी है, आगे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। आपकी तो वीडियोस तमाम वायरल हुई, आपको मारा गया, पीटा गया, जाते हैं तो मन में क्या लेकर जाते हो, जब लौट के आते तो उस समय क्या होता है? जाते हैं तो यही एक उम्मीद होती है कि काश हमारे जो मुखिया हैं, हमारे माननीय योगी जी जो हैं, वो हमारी मुखिया ही तो हैं, हम उनके परिवार के बच्चे हैं। ये उम्मीद मन में लेकर जाते हैं कि जाएंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा, लेकिन उसका अपोजिट ही होता है। और आज भी हम लोग गए थे, न्याय मांगने ही गए थे, वहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन के एक सर हैं, वेद प्रकाश राय, मतलब जैसे लगता है कि उनकी बहन बेटियां नहीं हैं। क्या प्रेशर है हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक मर्यादा में रहकर इंसान को काम करना चाहिए। बदतमीजी करते हैं आप लोग? बदतमीजी करते हैं, और आज इतनी बुरी तरीके से मुझे पटक के मारा है कि हम बता नहीं सकते सर। हम शरीर का कौन सा ऐसा अंग बचा होगा जहाँ पर चोट नहीं लगी? मतलब हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सब तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। हम सिर्फ न्याय ही तो मांगने जा रहे हैं। हम पिछड़े दलित हैं, क्या इसका दंश झेल रहे हैं? अगर नहीं न्याय देना है तो बता दीजिए, झूठा आश्वासन क्यों दे रहे, क्यों उम्मीद जगा रहे हैं हमारे दिलों में? और हम अधिकारियों से ही पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप हमारे जो माननीय मुखिया जी हैं, क्या उनसे आप बड़े हो गए हैं जो उनके ऑर्डर का भी पालन नहीं हो रहा है? आचार संहिता एक लगी थी, दूसरी लग गई, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आपको कितनी बार आपके साथ बर्बरता हुई, मारपीट हुई है? हर बार जाते हैं, अब तो गिनती नहीं रही है, हमें संख्या याद भी नहीं है कि कितने नंबर्स हो गए हैं, कि हम कितने बार पिटे हैं, कितने बार घसीटे गए हैं, और बहुत ही बुरा व्यवहार होता है हमारे साथ। जब हम धरने के लिए जाते हैं तो बहुत मजबूत होकर जाते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। हमें पता है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, इसी बात के लिए हमें मारा जाता, प्रताड़ित किया जाता, क्योंकि उनके अंदर मानसिकता भरी हुई है ना, ये चीज़ें भरी हुई हैं। अच्छा, कि इनके साथ इस तरह का व्यवहार करना है हमें। एक बात और, यहाँ पे बैनर पे तमाम नेताओं की तस्वीरें, सभी मंत्री हैं इस समय, क्या लगता है कोई नेता आपकी बात बुलंद किया अभी तक? अनुप्रिया पटेल जी ने कहा है, उनसे उम्मीद है, उनके पास जाते हैं तो उन्होंने कहा है। अब देखिए, उम्मीदें बढ़ाई हैं, जब तक कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं आ जाता, नियुक्ति पत्र नहीं आ जाता, हम उस चीज़ को कैसे मान लें? बर्बल कहा है उन्होंने। आज ही मुख्यमंत्री आवास पे आप लोग गए थे? मुख्यमंत्री आवास पे हम लोग गए, बैठे, पुलिस आ गई, हम लोग को तुरंत वहाँ नारे लगाने लगे, हम अपनी मांग कहने लगे, हमें थोड़ी देर बैठने नहीं दिया जाए। पुलिस आ गई, इतनी सारी पुलिस आ गई कि जैसे हम कोई अपराधी हैं, हम कोई आतंकवादी हैं। हमें तुरंत इतनी बुरी तरह उठा के और गाड़ियों में भेजा गया कि आप एक लड़की पर 4 पुलिस वाली हैं।
यहाँ पर कोई आता भी नहीं, आवाज़ बुलंद करने आते तो उठा के वापस भेज देता हाँ है। जी, यहाँ कोई हमारी सुनने आता नहीं, कोई पूछता नहीं। और यहाँ से हम जब उनके दरवाजे पे जाते हैं तो हमें इस तरह का व्यवहार किया जाए। आप बताइए, आप ही बताइए, हम किससे कहें अपनी बात जाके? हमारे जो मुखिया हैं उनके दरवाजे पे ना जाएं तो किसके दरवाजे पे जाएं? कौन सुनेगा हमारी? आज हम लोग ओपी चाचा के, कुछ हमारे भाई बहन ओपी चाचा के यहाँ गए थे, क्योंकि उन्होंने आज बुलाया था 10 बजे। परसों शाम को जब हम लोग 8 तारीख को शाम को गए थे, हम सारी बहनें मिलके गए थे, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपको 10 तारीख को यहाँ सुबह मिलेंगे 10 बजे, आप लोग आइएगा। लेकिन आज वही हमारे ओपी चाचा, जो हमारे समाज के, हमारे वर्ग के होकर कुर्सी पे बैठे हुए हैं हमारी बदौलत, वो आज कह रहे हैं ये कौन है, हम इनको नहीं पहचानते हैं। आप चाचा कहते, वो कहते हैं सभी अभ्यर्थी लात खाने लायक हैं। लात खाने लायक है, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा समय भी आएगा। आज उनका समय है, ठीक है, हमारा भी समय आएगा। फिलहाल तो हम की सोच पे हमें क्या ही कहें, हम मतलब उन्होंने कभी अपने गुरु का सम्मान नहीं किया होगा, अपनी बहन बेटियों का सम्मान नहीं किया होगा, तभी आज वो कह रहे हैं। क्योंकि इस 6800 बच्चों में बहन बेटियाँ भी शामिल हैं, और बहन बेटियों को बोलना का मतलब समझ लीजिए आप उनकी सोच कैसी होगी। तभी आज वो कह रहे हैं लात खानी, यानी हम बहन बेटियां लात खानी, उनकी बहनें ही तो हैं। इसका मतलब पहले वो लात खाएं तब हम लोग लात खाएंगे। देखिए, काफ़ी यहाँ पर इमोशनल भी है, महिलाएं यहाँ पर रो भी रही हैं। आप कब से यहाँ पर प्रदर्शन पे हैं? हम 634 दिन हो रहा है हम लोग को धरना करते। हम माननीय योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग की गलती क्या है। लिस्ट तो आपके आदेश पे आया है, NCBC की रिपोर्ट आई, उन्होंने माना, सब चीज़ जांचे, फिर आदेश दिया कि हाँ इन बच्चों के साथ गलत हुआ है, इनको नियुक्ति दिया जाए। तो अब किस लिए लेट हो रहा है इतना? क्यों हम लोग को न्याय नहीं दिया जा रहा है? क्या हम लोग पिछड़े दलित हैं इसलिए न्याय नहीं दिया? एक आचार संहिता से दूसरी आने वाली है, कुछ ही दिन में लग जाएगी। आप लोग यहाँ से, आप लोग को हटना पड़ेगा। उससे पहले उम्मीदें हैं, चेहरा तो सभी का मायूस दिख रहा है इस समय। लग रहा है कहीं उम्मीदें तो नहीं टूट गई? उम्मीद तो नहीं टूटी है। अब देखिए सर, जितना अब हम लोग की मानसिक स्थिति इतनी नहीं है कि क्या कहें अब उनके बारे में। आश्वासन तो हर नेता के पास, ये जितने नेता हैं हमारे, कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जिसके घर हम गए नहीं होंगे अपनी मांग लेकर के। बस वही होता है, पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को बस उठा के मार पीट करके यहाँ जेल में डाल देते हैं, और इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, और जात सूचक गालियाँ दे दे के मारेंगे, यहाँ घसीटेंगे। हम लोग के साथ न्याय कर दे, बस हम लोग घर अपने चले जाएंगे। हमें ये नहीं शौक़ लगा है कि हम रोड पर बैठ कर के धरना करें। हमारे भी माँ बाप हैं, हम लोग की भी कुछ उम्मीदें हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्या ज़िंदगी भर यही धरना देंगे? हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास आप भी गई थी? हाँ गए थे। हमें मुख्यमंत्री जी से बस यही बात कहनी है कि वो अपने आप को रघुकुल के मानते हैं, तो वो अपने उस रघुकुल रीति को पालन करें। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन उन्होंने 5 जनवरी के बाद ट्वीट करके कहा था कि हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, तो उस वचन को सार्थक करें, झूठा ना करें। और हमने सुना है कि हिंदू धर्म में कहा गया है कि अगर वो धार्मिक व्यक्ति हैं तो कहा गया है कि देवों के वचन झूठे हो सकते हैं पर साधुओं के वचन झूठे नहीं हो सकते, संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तो अगर वो वास्तव में संत हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो दिखावे के संत नहीं है, तो प्लीज उस जिस शासक हिंदू धर्म को वो मानते हैं, उसी धर्म को मानते हुए अपने संत धर्म को भी सार्थक करें, और अपने जो वचन दिए हैं उन्होंने उस वचन को शुद्ध करें। क्योंकि उस धर्म में जिसमें वो हैं, जिसको वो प्रचार प्रसार सब कुछ करते हैं, जिसका माला पहन के, जिसके कपड़े धारण करके वो घूमते हैं, उसमें कहा गया है कि देवों की वाणी एक बार झूठी हो सकती है पर संत की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। तो उस संत की वाणी को सार्थक बनाने के लिए, वेदों को सार्थक बनाने के लिए, अपने धर्म को सार्थक बनाने के लिए, जो उन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करने के बाद इस जेल में विकास के नाम पर झूठा वो करके हमें ये विकास दिखाया, ये हमारा उज्जवल भविष्य बनाया, उसको सच में उज्जवल बना दे और वास्तविकता पे ले आए। बस हमें उनसे यही विनती है और यही आग्रह है, ताकि ऐसा ना हो कि हम कहें और सार्थक दुनिया में जो शाश्वत धर्म का वो विकास कर रहे हैं, विचारधारा फैला रहे हैं, वो विचारधारा भी झूठी फैला हो जाए और उस पर वो खुद खरे ना उतर पाएं। प्लीज़ हमें बस उनसे यही आग्रह है कि अपने वचनों को साकार करें। बिल्कुल। ये छोटे से बच्चे को भी लेकर के आई है एक महिला। आप कहाँ से मैम?
जी हम उनके शहर गोरखपुर से ही हैं। गोरखपुर से ही है। देखिए बाबा जी अभी तक नियुक्ति तो नहीं दे पाए आपको। बाबा जी नियुक्ति देने के मूड में लग ही नहीं रहा है। अगर उनको देना होता तो एक आचार संहिता खत्म हो गई, दूसरी लगने जा रही है, तो अब तक वो दे दिए होते। बस हम उससे इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि इतने दिन से हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो एक बार इतनी तो कृपा कर ही सकते हैं कि आकर के हम लोग से मिल लें, हम लोग के बात को सुन लें। उनको पता है क्या समझ में नहीं आता है कि क्या यहाँ पे हम लोग कोई अपराधी की कैटेगरी में आते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको पुलिस को भेजते हैं, जब भी जहाँ से उठा लो मार पीट करके उनको इधर उधर आप कर दो। ये कोई मतलब एक बार हम भी शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, आप चाहें तो हम लोग से बातचीत करिए और हम लोग की बातों को सुनिए। अगर हम लोग गलत कह रहे हैं तो आप उस पर ये बताइए कि हम लोग गलत कह रहे हैं। आपने लिस्ट निकाली, आप देना नहीं चाहते हैं, आप साफ बता भी नहीं रहे। ये क्या है कि 2 साल से बैठा करके तुमको मारना पीटना है, तुमको कहीं भगा देना है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सा विकास कर रहे हैं? बेटियाँ यहाँ पे बैठ करके पार्क में 2-2 साल से यहाँ बच्चों को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं, ये कौन सा विकास है? उनके शहर में रह के उनके कॉलेज से ही मैंने पढ़ा है, मैंने उनके हाथ से ही मुझे ट्रॉफी मिली थी और आज मैं यहाँ पे पार्क में बैठ के उन्हीं के लिए धरना दे रही हूँ। देखिए एक मुस्कुराते हुए मोदी जी का भी चेहरा है। मैडम लेकर तो बैठी हुई हैं, लेकिन ऐसे चलता रहेगा तो सरकार कैसे बनेगी दोबारा भाजपा की? अब अभी बहुत जल्द ही इन्होंने बयान दिया था कि 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है वो हमारा परिवार है। तो बस हम मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं, 2 करोड़ रोजगार की भी बात कर रहे थे जब आए थे। रोजगार तो उनका जुमला ही निकला, क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं धरातल पे कितना रोजगार उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो 6800 परिवार, क्या ये हम इनके परिवार के बच्चे नहीं हैं? ये 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी जो 6800 शिक्षकों का चयन हुआ है बेसिक में, क्या वो उस परिवार का हिस्सा नहीं है? 140 करोड़ की जनता से बाहर के हैं वो लोग। हम लोग किसी दूसरे राज्य की मांग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अब बताइए, हम लोग 630 दिनों से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, 30 से ज़्यादा दिन हो गए, 634 दिन हो गए हैं, और उनको नहीं दिख रहा है कि ये हमारे परिवार के बच्चे जो है कितने मतलब पीड़ित हैं। इनको बेसिक स्कूलों में होना चाहिए था, इनको अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए था। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कक्षा 5वीं तक को, हमको विद्यालय में उन नौनिहालों का भविष्य उज्जवल करना था, और हम यहाँ अपने ही भविष्य के लिए रोने पड़े हैं। अब हम उन बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे? तो मुस्कुराते हुए मोदी जी का चेहरा लिया हुआ, हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। ये इनका तो काम ही है, बोल देंगे हम तो भैया झोला उठा के चल देंगे, हम फकीर हैं, हम चौकीदार हैं। इनको तो बस जुमलेबाजी करनी है, कोई काम तो करना नहीं है। अब फिर से ये पता नहीं क्या मुंह लेकर ये लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, और बताइए किसके लिए ये लड़ाई लड़ेंगे, किसका हक अधिकार देंगे? जब अगर ये OBC SC समाज के बच्चों को ये अपना परिवार ही नहीं समझते हैं, ये किस लिए प्रधानमंत्री बनेंगे फिर दोबारा से? अच्छा, ये तो 400 पार का नारा दे दिए हैं। नारा तो ऐसे उनका निकलता ही रहता है ना। लोग भी कहते कर कुछ भी लो आएगा मोदी। लोगों को पता नहीं है ना कि अभी उनका हक अधिकार हो सकता है ना छीना गया हो। वो लोग, उनके घर के बच्चे ना पढ़ लिख रहे हों। अगर उनके घर के बच्चे पढ़े लिखेंगे और ऐसे बेरोजगार घूमेंगे ना, तब वो कभी नहीं कहेंगे कि जो है अब की बार मोदी फिर से आएगा। तो अभी किस उम्मीद से बैनर लेके बैठे हैं आप? बस यही हम चाहते हैं कि ये हम लोग इनके परिवार का अगर हिस्सा हैं तो हमें न्याय दिला दें। आपकी भी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई, मारा पीटा गया। जी, भाजपा राज में यूपी की लड़कियों के शिक्षा मिल रही है कि पढ़ो लिखो और सड़कों पे घटी से जाओ। जैसे जो पुलिस प्रशासन चाहे, मंत्री चाहें, घोटाला करें, लिस्ट निकालें, उन पर बोल दे कि हाँ तुरंत आदेश दिया जाएगा और इन बच्चों को ज्वाइनिंग कराई जाएगी। लेकिन हकीकत में क्या होता है, हम लोग सड़कों पे घटी से जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो घसीटा जाता, मारा जाता, तो बार बार क्यों जाते हो अपने वहाँ पे? जब हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हमने अपने सब कैटेगरी पास किए हैं। हम लोग जब चयनित थे तो अपना हक अधिकार क्यों नहीं मांगेंगे? हमारा लिस्ट नाम है, सिलेक्शन हुआ, हमको ज्वाइनिंग चाहिए। मांगने जाते हो अपना हक तो वहाँ मार पीट देते हैं। मारे पीटे सरकारी योगी जी की है और न्याय भी हमको वो ही देंगे, इसलिए हम उनसे चाहते हैं हमको न्याय दें। आपको भी काफ़ी मारा पीटा गया, हाथ तक मरोड़ दिया गया, आपकी रोते हुए वीडियो वायरल हुई है आपकी। जी, हमारे साथ काफ़ी बर्बरता हो रही है, लेकिन 635 दिन आज होने को हैं, लेकिन हमारे हौसले और इरादे मजबूत हैं कि मार पीट के बाद भी हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन ये हौसला इरादा कब तक? अभी कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी, आप लोग को हटना पड़ेगा। ये आचार संहिता लगने के बाद भी हम सभी 75 जिलों के यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं। प्रण किया है कि घर घर जाएंगे, संदेश देंगे किस तरह से पिछड़ित, दलित, वंचित लोगों के साथ वहाँ पर इस सरकार में
हकमारी हो रही है। आपको राशन के नाम पर, आपको धर्म के नाम पर, आपको जातियों के नाम पर बांट के तोड़ के लड़ाया जा रहा है और आपका वोट लिया जा रहा है। और जब बात आती है हक अधिकार की, रोजगार की, तब मात्र ये लोग कुछ मतलब अपने ही लोगों को जो कहते हैं ना कि सामान्य वर्ग या इन्होंने अपना अलग बांट रखा है 50% का कोटा, वो 50% सीधे सीधे मलाई 10% लोग खा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है पूरे समाज की 85% को हक देने की, तो 85% को 15% देने का ये लोग सोच रहे हैं। तो शायद हमारे देश की जनता इतनी भोली भाली है जो इनकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो हम योग्य शिक्षक बैठे हैं, सभी ने प्रण किया, हर प्रदेश से हैं कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग हर गांव-गांव, गली-गली साइकिलों से यात्रा करेंगे, पूरी उसमें पीड़ा लिखेंगे अपनी, किस तरह सरकार ने हमारे साथ 2 साल तक अत्याचार किया, अन्याय किया। फोटो बैनर लगाएंगे कैसे आपकी बहन बेटियों को रोडों पर पीटा गया है, घसीटा गया है। वीडियो चलवाएंगे जिस तरह आज ये झूठे जुमलों का प्रचार कर रहे हैं, गाँव-गाँव में बहनों को भेजकर दिखा रहे हैं कि सरकार ने क्या किया। लेकिन हकीकत को हम लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस डिजिटल इंडिया में हम भी डिजिटल हो चुके हैं और इस डिजिटल इंडिया का फ़ायदा इनको नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे। काफ़ी नाराज़ हैं। कितनी बार मार खाएं आप? जी गिनती तो नहीं बची है, 635 दिनों का संघर्ष है और मेरे हिसाब से 300 दिन तो ऐसे होंगे जब मार खाई ही है। पर्सनली अपना मैं बता रहा हूँ। आपको टारगेट भी किया गया? जी पर्सनली टारगेट भी किया जा रहा है और यहीं प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, बार बार नाम लेना सही नहीं क्योंकि नाम लेने पर भी वो लोग पुनः फिर टारगेट करते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, किसी संगठन के लोग नहीं हैं, चयनित हैं। अपनी योग्यता का हम लोगों ने यहाँ पर योग्यता के आधार पर चयन हुआ है, हमारा अपना प्रमाण दिया है, अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है। इसके बाद हमारी आज लखनऊ की सड़कों पर ये हालत है कि हम लोगों को जब न्याय मांगने जाते हैं तो पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। लेकिन हकीकत में देखेंगे जो लोग अयोग्य हैं, जिनके ऊपर 100-100, 200 केस लगे हैं, वो लोग आज गद्दी पर बैठ के मलाई खा रहे हैं। और जिनको आज विद्यालय में होना चाहिए था, बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए था, आज वो अपना भविष्य बचाने के लिए इन नेताओं के आगे भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि हमने जो योग्यता साबित की है उस योग्यता पर हम खरे उतरे हैं, उन सारे मापदंडों पर खरे उतरे जो आपने लागू किए हैं। फिर हमारा हक अधिकार देने में आप पीछे क्यों हट रहे हैं? जब बात आती है हक अधिकार की, आप लोग क्यों हमसे मुँह चुरा रहे हैं? इनके आवास पर हम जा रहे हैं जहां पर इनको मुलाकात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, इन बहनों की पीड़ा समझनी चाहिए, इन भाइयों की पीड़ा समझनी चाहिए। आप बहनों पर लातों और बूटों के तरह कुचलवाने का काम कर रहे हैं। ये राम राज्य है। इस राम राज्य में यही होता था कि जब न्याय मांगने आपके दरवाजे पर कोई आए तो जूतों के नीचे आप बहन बेटियों को कुचलवा दें, अपने भाइयों के ऊपर लाठियाँ चलवा दें, सिर फुड़वा दें। ये होता था राम राज्य में। माननीय मुख्यमंत्री जी, कैसे आप अपने आप को कह सकते हैं कि हम बहुत न्यायप्रिय है? 635 दिन हो गए, हम पीड़ित युवाओं का दर्द नहीं समझ सके। आप जो आपने वचन निभाया था, 5 फरवरी को हमारी नियुक्ति का आदेश दिया था, 5 जनवरी 2022 में लिस्ट जारी की थी, वो वचन आज तक आपका अधूरा है। और कहते हैं कहावत थी पहले, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे 4 भाइयों के प्राण चले गए इस लड़ाई में लड़ते लड़ते, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा और 2 साल में एक वचन नहीं निभा सके। कैसे कहते हो कि आप न्यायप्रिय हो? हमें तो नहीं लगता आपके कितना न्यायी, तानाशाही, जुमलेबाज, अत्याचारी कोई भी राजा होगा इस देश में। ये मोदी जी का तस्वीर लिए हो, इतना सारी चीज़ें बुरी बुरी बोल जा रहे हो। मोदी जी से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस प्रदेश के मुखिया ने तो हमें लात मार दी है, वरना कमेंट बॉक्स में हमारे लिखा जाएगा कि इस लड़के की राष्ट्रवादी सोच नहीं है। अब वो लिखा जाएगा, हो सकता है कल को आतंकवादी घोषित करके एनकाउंटर में भी मरवा दिया जाए। ये बड़ी बात नहीं इस प्रदेश में और देश में वर्तमान की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो हम उससे भी डरने वाले नहीं हैं क्योंकि पिराड़ गद्दी पे लेके ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं। कल मारना हो, आज गोली मरवा दीजिए, कोई डर नहीं है। लेकिन हक अधिकार के लिए एक को मारोगे 50 और पैदा होंगे। ये पुराने समय से चला आ रहा, अभी भी चल रहा और चलता रहेगा। क्या कह रहे हैं आप? अभी हमारे सभी भाई बहनें बहुत अच्छे से आपके चैनल के माध्यम से एक्सप्लेनेशन किए हैं। मैं 2 मिनट और कहना चाहूँगा कि अगर किसी को मुखिया बनाया जाता है तो मुखिया को क्या कर्म है, क्या धर्म है, ये तो मुखिया को पता होना चाहिए। इतने दिन से हम लोग अगर इको गार्डन में बैठ कर के अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक मुखिया को इस दर्द की, इस पीड़ा को समझना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर वो मुखिया
अगर पीड़ा और दर्द समझते तो अब तक हम लोग विद्यालय में होते, लेकिन कहीं कहीं हमारी दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, या अगर समझ रहे हैं तो उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से जिसकी राजा होगी उसकी प्रजा की क्या दशा होगी। अगर यह हिटलरशाही अगर व्यवस्था होगी तो हिटलरशाही व्यवस्था में प्रजा का क्या दशा होगा आपको अच्छी तरह से पता होगा। मैं तो कहना चाहता हूँ, हालांकि ये बातें नहीं कहना चाहिए इस मंच से, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अगर मुझे 24 घंटा के लिए अगर सीएम बना दिया जाए तो सबसे पहले तो मैं उसको न्याय करूँगा जो इको गार्डन में 20-25 लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई न माँ न बाप है और एक्चुअल में ये दर्द से पीड़ित है, सबसे पहले मैं उनका न्याय करता। और रही बात, मैं अपना पूरा पैसा चुनाव प्रचार में नहीं करता। अगर वास्तविक में सच्चा होता, सच्चा पीएम, सच्चा सीएम अगर हो तो आप लोगों का, जनता का अगर सेवा करते हैं तो कहीं प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप स्वयं लोगों के दिलों पर राज करते और कहीं आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और हमेशा आप सीएम बनते। तो लोगों का दर्द आप समझें, आप राजा हैं, आपको राज का जैसे चलाना है। तो अगर प्रजा ही खुशी नहीं हो, जिस राजा से प्रजा ही नाखुश हो, तो राजा के कैसे योग्य हो सकता है। और राजा में वो गुण होना चाहिए, एक भावना होना चाहिए कि हमेशा अपने प्रजा को कम से कम खुश रखें, खुश देखें। तो क्या मैं योगी महाराज से ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अपने प्रजा को अब तक रुलाए, 2 साल से रुलाए, अब मत रुलाइए योगी महाराज जी। आप राजा हैं, अपने प्रजा पर दया कर दीजिए। और दया क्या, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हमारी एक हक है जो संवैधानिक अधिकार है, जो 6800 में जो संवैधानिक अधिकार से माननीय पीएम जी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था उनके आदेश के अनुसार से 6800 की लिस्ट आई। हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, भिखारी नहीं है कि कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। अगर कटोरा लेके भीख मांगना होता तो कहीं और जाके किसी दरवाजे पर मांगते तो जरूर खाने भर को मिल जाता। लेकिन न्याय नहीं मिल रहा अभी तक आप लोग को। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और ये अपने आप को कहते हैं मैं देश का सबसे बड़ा ओबीसी हूँ, मैं देश का सबसे बड़ा ओबीसी व्यक्ति हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कहते हो कि मैं देश का सबसे बड़ा ओबीसी हूँ और आपके प्रधानमंत्रित्व काल में, आपकी डबल इंजन की सरकार में केंद्र में भी भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। और ये पूरा ओबीसी समाज, एससी समाज पिछड़ा जो बैठा हुआ है आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, पूरा जन समुदाय इकट्ठा हुआ है, रोडों पर घसीटा जाता है, पीटा जाता है। क्या ये ओबीसी नहीं है? ये सभी 6800 परिवार की अंतरात्माएं आज करा रही हैं, बहन बेटियां। देखिए, इनको घसीटा जाता है, इनके साथ अन्याय किया जाता है। मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री कि आपको दर्द नहीं होता, आप ओबीसी हो, कहते हो, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। आपके दिल में हमारे ओबीसी एससी परिवार के लिए दर्द होना चाहिए। आज हम लोग छटपटा रहे हैं, किस तरीके से रो रहे हैं, आपको दर्द होना चाहिए। हम परेशान हैं इतने दिनों से, ओबीसी एससी हो तो ज़रूर आप हमें हमारा हक और न्याय दे दो। तो हम माने वास्तव में आप जो आप कह रहे हो ओबीसी हैं, हम सबसे बड़े, आप सच्चे अर्थों में आप ओबीसी हैं। देखिए, लगातार ये प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में चल रहा है और सभी अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इको गार्डन में 634 दिन हो चुके हैं। सुबह की बात करूँगा तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर ये सभी अपनी गुहार लगाने जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर गुहार लगाने जाते हैं, लेकिन वहाँ से इनको फिर एक बार उठा करके इको गार्डन में फेंक दिया जाता है। महिलाओं के आरोप हैं कि इनके साथ हर बार की तरह जिस तरीके से बर्बरता होती रही, आज फिर से बर्बरता हुई। एक महिला अभ्यर्थी ने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक के कोई भी ठोस कदम इनके फेवर में नहीं है। कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है। पिछली आचार संहिता जब 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई थी, उस समय इनकी लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि नियुक्ति इन सभी को कब मिलेगी। यहाँ पर लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर नियुक्ति नहीं मिली तो गांव-गांव जा कर के सरकार का प्रचार करेंगे कि क्या कुछ कार्य किए हैं। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।